वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गए। बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाई तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। क्या होता है? आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग हजारों लोगों को यह हत्या किया है, ऐसे विरोध लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामा इतनी बढ़ गई कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दरअसल विधानसभा में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बातें रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 2003 में एसआईआर की कार्रवाई करवाई गई थी, उस समय 1 से 2 साल का समय लगा था और उसके बाद अब एसआईआर का काम हो रहा है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके कुछ दिन पहले एसआईआर का काम किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग पर और सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें फर्जी वोटर बताया जा रहा है उन्हीं फर्जी वोटरों के वोट से जीतकर प्रधानमंत्री भी आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हैं। इसी बात को लेकर पक्ष के सदस्य प्रेम कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और नेता प्रतिपक्ष और प्रेम कुमार में कड़ी नोकझोंक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आए और उन्होंने बताया कि जब आप बच्चे थे उस समय आपके पिता और आपकी माँ मंत्री थी, मुख्यमंत्री थी, उस समय क्या होता था और आज क्या हो रहा है ये सब लोग जान रहे हैं। इसी बीच में जो विपक्ष के सदस्य भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने कुछ गई जिस पर हंगामा बढ़ गया और कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। दरअसल भाई वीरेंद्र के द्वारा बोले जाने के बाद उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष में हंगामा बढ़ते चला गया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दी। नेता विरोधी दल जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र जी ने किया कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना, अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह है, खेत प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेत प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेत प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेत प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है?